भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी है। भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों और उनके पीछे जुड़ी हुई लाखों की संगत, आंख खोल लेना, ये अमर वाणियां हैं परमात्मा के, समय आने पर पूरी होंगी। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी है। तो भाई ये स्टेडियम बनाने का आदेश आपके गुरुजी का कहां है? कौन से शास्त्र में है? कौन से सत्संग में है? कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का समर्थन और वोट डालना आपके गुरुजी की आज्ञा कहां है? ये धनाना में 50 लाख का स्टेडियम बना दिया, गुरुजी की आज्ञा कहां है? जाट आरक्षण में उन लोगों को पैसा देना, उनके धरनों पर जाकर बैठना भगत होकर, ये गुरुजी के कौन से सत्संग में है? कौन से विधान में है? गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, उनको 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, गुरुजी के कौन से सत्संग में है? मेरे भाई ये जगह जगह आश्रम खोलना गुरुजी की कौन सी आज्ञा में है? कौन से सत्संग में है? आंख बंद करके कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देना गुरुजी के कौन से विधान में है? ध्यान दे लेना, बुरी बनेगी। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी है। चेलो अथवा उपासक होई, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, और निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाषत सब कोई। यानी वेद और पुराण भी यही कहते हैं कि ऐसा चेला, ऐसा भगत तो नरक में पड़ेगा। सरलार्थ, जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अनदेखा करता है, सारी आज्ञा अनदेखी हो रही है गुरुजी की। अयोध्या में भंडारा लगा दिया, गुरुजी की आज्ञा का अवहेलना। धनाना में स्टेडियम बना दिया, गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना। गुंडों की सीबीआई जांच, आरक्षणों का समर्थन, कुपात्रों को कभी 11 लाख कभी 5 लाख उन आरक्षणों में देना, गुंडों को देना, सब गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना हो रही है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अनदेखा करता है वह पीढ़ी सहित नरक में गिरता है, अर्थात पूरे वंश को डुबो देता है। चेला जो घर त्याग कर संत वेश धारण करके गुरु के साथ आश्रम में रहता है उसको चेला कहते हैं, उसको संत जन चेला कहते हैं। अथवा उपासक जो घर आश्रम में रहकर साधना करता है, वह दीक्षा लेकर गुरुजी के बताए भक्ति कर्म को करता है, उसे उपासक कहते हैं। जो गुरुजी के आगे झूठ बोलता है वह शिष्य नरक में अवश्य गिरता है। यह प्रमाण वेदों तथा पुराणों में भी लिखा है, अर्थात वेद पुराण भी यही कहते हैं। वाणी, सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, अरु पीछे ते सकल निवारे। यानी गुरुजी के सामने तो आज्ञाकारी भगत बनकर रहे और गुरुजी के पीछे से सारी बकवाद करे, सारी मर्यादा तोड़े। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, अरु पीछे ते सकल निवारे। सो शिष्य घोर नरक में पड़ी है, रुधिर राद पीवे नहीं तरी है। वो मवाद पीता, फिर काल के लोक में उसे नरक में डालते हैं, वो फिर खून और मवाद पीता है। मुख पर वचन करे परमाना, गुरुजी के मुख पर तो बिल्कुल भगत बनके, और घर पर जाए करे विज्ञाना, और गुरुजी से दूर जाते फिर सारी बकवाद। जहाँ जावे ता निंदा करही, सो शिष करो दगनी में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। वेद पुराण कहें सब साखी, साखी शब्द सबे यों भाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। गुरु मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाला गुरु विमुख होता है। गुरुजी के सामने तो हाजी हाजी करता है और घर पर जाकर सब व्यर्थ की बातें करता है। यानी जब तक संत रामपाल जी आश्रम में थे तब तक तो एक नंबर के भगत बन के रहते थे उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जैसे ही गुरुजी जेल गए इन्होंने सारे कुकर्म कर डाले, सारा मनमाना आचरण कर डाला। गुरुजी के सामने तो हाजी हाजी करता है और घर पर जाकर सब व्यर्थ की बातें बताता है। वैसी से महाकष्टदायक घोर भयंकर नरक में गिरता है। इस नरक कुंड में रुधिर, खून तथा राद मवाद पीता है, कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु के सामने तो कहता है कि गुरुजी आप सत्य कह रहे हैं। यानी जब आश्रम में सत्संग सुनते थे तब तो हाँ जी गुरुजी बिल्कुल आपकी बात सही है। गुरुजी ने नाम दीक्षा दी तो गुरुजी ने नियम बताया, बेटा ताश नहीं खेलना, ना गलत काम करना, ना गलत काम में सहयोग करना, बेटा मोबाइल में वीडियो गेम नहीं खेलना। तो उस समय तो हम सारी बातें मानते थे गुरुजी की, हम लोग सत्संग सुनते थे हैं। तो क्या गुरुजी के सामने तो कहता है कि गुरुजी आप सत्य कह रहे हैं। यानी सत्संग में जब गुरुजी कहते थे कि ताश नहीं खेलना बेटा, गेम नहीं खेलना, तो क्या कहते थे? हाँ गुरुजी आप सत्य कह रहे हो, बिल्कुल सही है। परंतु घर पर जाकर गुरु की बातों में त्रुटि देखता है। परंतु जेल जाते ही और गुरुजी के विरुद्ध वो सारे काम कर दिए। धनाना आश्रम में बड़ा सा 50 लाख रुपए का स्टेडियम बना दिया।
अपने को विद्वान सिद्ध करता है, जहां भी जाता है गुरुजी की निंदा करता है। अर्थात इन मैनेजमेंट वालों के कुकर्मों को देखकर दुनिया गुरुजी की निंदा ही करती है। वह शिष्य क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जलता रहता है। ऐसे शिष्य को कोई ठार अर्थात सहारा परमेश्वर का नहीं मिलता। गुरुजी से विमुख, गुरुजी से उल्टा चलना। गुरुजी से विमुख कौन होता है? गुरुजी से उल्टा चलना, यानी गुरुजी की शिक्षाओं के उल्टा चलना, गुरुजी के सत्संगों के उल्टा चलना, जो कि पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, पूरा उनका परिवार चल रहा है। मन मन में लोचता तड़पता रहता है। वेदों के मंत्र तथा पुराणों के श्लोक भी यही कहते हैं, तथा महापुरुषों की वाणी साखी धोए तथा शब्द भी यही कहते हैं, जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है वह व्यक्ति युगों युगों रोता है। अनमोल मनुष्य जीवन को प्राप्त करके गुरु से दूर होकर अर्थात गुरु की निंदा करके गुरुद्रोही होकर नष्ट कर देता है। भाई ये गुरुद्रोही से कम कर्म नहीं है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। स्पष्ट रूप से गुरुद्रोही घोषित नहीं है, बाकी सारे कर्म गुरुद्रोही वाले ही काल इनसे सूक्ष्म चाल के तहत करवा रहा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।